जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इसीलिए लोग फॉरएवर को क्विट कर रहे हैं। इसीलिए लोग फॉरएवर को क्यों क्विट कर रहे हैं वो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम हाउसवाइफर। माय नेम इज पूनम यादव। आई एम प्राउड TLF क्रिएटर। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि लोग है ना फॉरएवर को छोड़ देते हैं। लोग क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं। क्या ऐसे रीजंस होते हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको जिस कारण से वो उसको छोड़ देते हैं। तो मैं आपको ये सारी जो क्वेश्चंस हैं जो लोग छोड़ देते हैं, क्या ऐसे रीजंस होते हैं, उन्हीं सारी क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर आंसर देने वाली हूँ और आपको, जिससे कि आप भी अगर फॉरएवर छोड़ने की सोच रहे हैं तो आप फॉरएवर को ना छोड़ें। क्योंकि फॉरएवर में बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छा आप अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो और आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर टिके रहते हैं तो चलिए मैं बताती हूँ क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग इसको क्विट कर देते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सेकंड थिंग इज दैट, अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एक हाउसवाइफ है और आप चाहते हैं कि ऑटोमेशन से वर्क करें और आप चाहते हो किसी को भी आप कॉलिंग और DM ना करना पड़े, तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और मेरे चैनल को आप विजिट कीजिएगा, वहां पर हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। अब बात करते हैं लोग फॉरएवर को क्यों क्विट कर देते हैं। पहली चीज तो लोग है ना स्टार्टिंग में ही क्यों छोड़ देते हैं फॉरएवर को। तो देखिए क्या होता है ना कि जब ना काफी लोग है ना वर्क फ्रॉम होम का फॉर्म फिल करते हैं, तो पहले तो वर्क फ्रॉम होम का फॉर्म फिल करते हैं और फिर उनको ना वहां से क्लियरिटी नहीं मिलती है। लोग क्या करते हैं, उनको झूठ बोलकर बोल देते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ आपको 98 रुपीज या फिर 99 रुपीज 200 रुपीज ही ओनली देना है, उसके बाद आपको कोई पैसा नहीं देना है। पहला रीजन तो ये होता है कि लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोल के कोई भी काम नहीं चल पाता है। सेकंड पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, जो कि है सेकंड पॉइंट ये है कि क्या करते हैं। चलिए, काफी ऐसे पर्सन होते हैं जो 198 रुपीज पे कर देते हैं और जो मास्टर क्लास रहती हैं या वेबिनार जो रहते हैं वो अटेंड करते हैं। वहां पर इतना मोटिवेशन दिया होता है, इतना ब्रेन वॉश किया जाता है कि लोग है ना उस मोटिवेशन में आकर 1300 या 1400 रुपए के प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। और उस दौरान भी लोगों को यही मिसगाइड किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको है ना लाइक 1300 रुपये, 1400 रुपये, 1500 रुपये के ही प्रोडक्ट बाय करना, उसके बाद आपको एक भी अमाउंट नहीं देना है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं वो तीसरा पॉइंट कि नहीं देना है। जब उनसे फिर पैसे मांगे जाते हैं कि 5000 रुपये और पे कर दीजिए, तो उनको लगता है अरे ये हमने 98 बोला था और 198 रुपीज बोला था, 199 रुपीज बोला था, फिर 1500 रुपए के ID एक्टिवेशन के नाम पर पैसे लेते हैं। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई ID एक्टिवेशन नहीं होता है। सेकेंड, अब क्या करते हैं लोग 2CC करने से पहले या फिर फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद क्विट क्यों कर रहे हैं। देखिए, पहले 198 रुपीज दे दिया, 1400-1500 रुपए के ID एक्टिवेशन करा लिया, उसके बाद बोलते हैं आप 7000 रुपये या 6000 रुपये दे दीजिए और जो आपके प्रोडक्ट है ना वो 7000 के आ रहे हैं, बट मैं आपको 5000 में दिलवा देती हूँ या दिलवा देता हूँ। बल्कि ध्यान से सुनिए आप, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फॉरएवर की जो पॉलिसी है वही चलेगी। अगर मैं बोलूँ आपसे कि ना 4000 के प्रोडक्ट मैं आपको 3000 में दिलवा दूंगी, तो कैसे हो सकता है वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप न्यू पर्सन हैं। आपकी ID पर जो डिस्काउंट मिल रहा है वही डिस्काउंट मिलेगा। मैं अपनी साइड से आपको कैसे डिस्काउंट दे सकती हूँ। पर्सनली जो देना चाह रहा है वो भले ही दे सकता है, बट ऐसा कंपनी की पॉलिसीज तो नहीं है। तो इस कारण से लोग क्या करते हैं, उसको क्विट कर देते हैं। अब बात करते हैं कि चलिए 3 स्टेप्स में लोगों ने क्विट कर दिया इसको। अब हम डिस्कस करते हैं 4th स्टेप की। क्या करते हैं, 5000 रुपये ले लिए, 199 रुपीज ले लिए, 1400 रुपये की ID एक्टिवेशन करा दिया। अब बात आती है कि आपने हमें 5000 या 7000 रुपये दे दिए हैं, उसके बाद आप 24000 या 26000 रुपये दे दीजिए, उसके बाद आपका वर्क स्टार्ट होगा। और लोग पूछते हैं वर्क क्या है, कैसे करना पड़ेगा, तब तक बोलते हैं कि नहीं आप ऐसे वर्क नहीं कर सकते, पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन ले ली होगी, सारे वेबिनार अटेंड करने होंगे और उसके बाद ही आपको प्रॉपर पता चलेगा कि आप किस तरीके से फॉरएवर में वर्क कर सकते हैं। जब तक आप 25 से 26 हजार रुपये नहीं देंगे तब तक आप फॉरएवर को ज्वाइन नहीं कर सकते। बल्कि ये भी मिसगाइड किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना चाहिए। तो क्या करते हैं लोग, 4-5 रीजंस की वजह से लोग फॉरएवर को क्विट कर देते हैं।
और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो 99 रुपीज़ भी दे देते हैं, 199 रुपीज़ भी दे देते हैं, 198 रुपीज़ भी दे देते हैं, और उसके बाद आईडी एक्टिवेशन भी करा लेते हैं, उसके बाद 5000 दे देते हैं, या फिर 2cc कर लेते हैं। अब बात करते हैं 2cc कर लेते हैं। जैसे मेरे जैसी कई एक ऐसी हाउसवाइफ हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि लोगों को एक एक नंबर लिखें और नंबर खरीदें, क्योंकि लीड्स खरीदना पड़ती हैं, बाद में लोगों को लीड्स खरीदती हैं। इस वजह से लोग क्या करते हैं, फॉरएवर को क्विट कर देते हैं। अब बात करते हैं, क्या मेरे साथ आप वर्क करोगे तो लीड्स खरीदनी पड़ेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको खुद से लीड जनरेट करना सिखाया जाएगा, वो भी क्वालिटी लीड्स, और 5 इनकम सोर्सेज भी सिखाए जाएंगे, जिससे आप है ना फॉरएवर के साथ साथ 5 इनकम सोर्सेज भी आप अर्न कर सकते हैं। आप ओनली ना फॉरएवर पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं लोग, और क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग क्विट कर देते हैं? और रीजंस ये होता है कि लीड्स खरीदना पड़ता है, लीड्स खरीद के हो जाते हैं परेशान, तो वहां से वो छोड़ देते हैं उसको। फिर लीड्स भी खरीद रहे हैं, काफी लोग का माइंडसेट बन जाता है, चलिए फॉरएवर ज्वाइन कर लिया है, आगे भी वर्क करते हैं, इतनी जल्दी नहीं छोड़ना है, तो क्या करते हैं लीड्स भी खरीद लेते हैं, बट उनका एनरोलमेंट नहीं निकाल पाते हैं, या फिर झूठ नहीं बोल पाते। देखिए, जो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहा है डेफिनेटली वो समझ रहा होगा कि काफी ऐसे लोग हैं जो झूठ नहीं बोल पाते हैं। जी हाँ, सही बात है, झूठ नहीं बोल पाते। अब बात करते हैं कि जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि इसमें एक भी पैसा नहीं लगता, तो ये झूठ है। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में वो चीज चल रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जब हम झूठ बोल के कोई काम करते हैं ना, तो वो काम हमारा सक्सेस होता ही नहीं है। तो आप इस तरीके से वर्क ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आपको झूठ बोलना पड़ा, आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं है उस चीज से, तो आप आगे कैसे ग्रो कर सकते हो। अब बात करते हैं और कौन सा रीजन होता है, लास्ट नॉट द लीस्ट, क्योंकि बहुत सारे रीजंस की वजह से लोग क्विट कर देते हैं। लास्ट रीजन मेरे अकॉर्डिंग ये होता है कि जो हाउसवाइफ है या फिर जो स्टूडेंट है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, टाइम की बहुत कमी रहती है, क्योंकि उनके कॉलेजेस वगैरह रहते हैं और वेबिनार वगैरह, मतलब एग्जाम वगैरह होते हैं, और जो हाउसवाइफ रहती है उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं, डबल डबल घर की रहती हैं, लाइक ससुराल और मायके की, बच्चे की, फैमिली की, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं जो हाउसवाइफ है वो समझ पा रही हैं। और फिर वो अगर कॉलिंग और डीएम करनी बैठती हैं, तो एक तो ये रहता है कि आप है ना इस जगह पर बैठिए जिससे कि कोई आसपास से ऐसा शोरगुल ना हो जब आप कॉलिंग और डीएम कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी ऐसी हाउसवाइफ हैं जो ज्वाइंट फैमिली में रह रही हैं, और काफ़ी ऐसी हाउसवाइफ हैं जिनके बच्चे भी काफ़ी परेशान करते हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि कॉलिंग और डीएम में लगते हैं 4 से 5 घंटे आराम से, क्योंकि आपको लिखना पड़ता है किसको आपने कॉल किया है, किससे क्या बात की है, कैसे इन्विटेशन किया है आपने, कैसे फॉलोअप लिया है, उनका फॉलोअप में क्या बोला था आपने, मीटिंग्स में इतने सारे लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, कहीं ऐसे सारे लोग मीटिंग्स बीच में तो नहीं छोड़ रहे हैं। तो बहुत सारे लाइक वर्डन होता है आपके ऊपर, बहुत सारा बोझ हो जाता है। इतनी सारी चीज़ों को लेकर एक हाउसवाइफ है ना उसको क्विट कर देती है, या फिर स्टूडेंट हैं जो, या फिर जॉब पर्सन भी है वो भी क्विट कर देते हैं, क्योंकि इतना सारा टाइम किसी के पास नहीं होता है। हर इंसान चाहता है वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर, अच्छी बात है वर्क फ्रॉम होम है, बट कॉलिंग और डीएम से नहीं हो पाता है। क्योंकि सबसे मेन बात क्या होता है, अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो सबसे पहले बंदे को मन में होता है डाउट भी, चलिए हम क्लोज कर देते हैं झूठ बोलकर कि यहाँ पैसा नहीं लगता है। जब पैसा लगता है तो डाउट आता है, सर्च करते हैं और वहां से वो उसको छोड़ देते हैं। तो इतने सारे रीजंस की वजह से लोग फॉरएवर को छोड़ रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, क्या आप भी फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप छोड़ रहे हैं फॉरएवर को? तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि फॉरएवर में बहुत सारा पोटेंशियल है। आई सेड दैट, स्टार्टिंग में मैंने बोला था ये। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो आप है ना ऑटोमेशन के थ्रू कीजिएगा वर्क को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ना 5 इनकम सोर्सेज भी सिखाए जाते हैं, और हमें एक यूट्यूबर बनने का मौका मिल रहा है, और हमारा यूट्यूब से भी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और हम अपने फनल को प्रमोट करते हैं। सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको फ़ोन चलाना भी नहीं आता है, तो भी आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आप उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल ना लें, और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे तो आप 1 शॉट में 2cc से कर सकते हो, और चाहे तो आप 5K की बिल्डिंग करके फॉरएवर को स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने जो भी ड्रीम्स हैं, छोटे छोटे ड्रीम्स हैं, उनको आप फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण।